कटिहार के शहीद चौक के समीप डाक बंगला का होगा कायाकल्प, पंचायती राज मंत्री ने लिया जायजा। सिस्टम की बेरुखी ने डाक बंगला के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया है, लेकिन अब सरकार की नींद खुल गई है। कटिहार के शहीद चौक स्थित वर्षों से खंडर पड़े डाक बंगला का कायाकल्प करने की तैयारी शुरू हो गई है। पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम ने वर्षों से खंडर पड़े डाक बंगला का जायजा लेते हुए कहा कि जिला परिषद की जमीन से राजस्व की प्राप्ति के लिए यहां अत्याधुनिक मॉल तैयार किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि सिंह तथा डीडीसी सौरभ सुमन यादव के द्वारा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स, कपड़े की दुकान सहित अन्य कई दुकानें खोली जाएंगी। फिलहाल 50 करोड़ की लागत से यहां मॉल तैयार किया जाएगा। उससे अधिक लगने पर अन्य मदद से राशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा मॉल में पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध होगी। निश्चित तौर पर शहर के बीचों बीच खंडर बने इस डाक बंगला का कायाकल्प होने से शहर की रौनक में चार चांद आने की उम्मीद है। कॉपी कर ले रहा हूँ ना। डाक बंगला का रिनोवेशन की बात हो रही है, कहाँ तक है ये? रिनोवेशन निश्चित तौर पे इसकी होने जा रही है और हर जगह पूरे बिहार में हम देखते हैं कि जिला परिषद की जितनी संपत्तियाँ हैं, परिसंपत्तियाँ, वो सभी कहीं ना कहीं प्राइम लोकेशन में और जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। यहाँ भी आने के बाद मार्केट का जो स्थिति हमने देखा और जो जिस तरह का ज़मीन है, यहाँ इसका रिकग्निशन होना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट इन लोगों ने तैयार किया, जिला परिषद अध्यक्ष और डीडीसी के द्वारा जो प्रोजेक्ट तैयार की गई, निश्चित तौर पे सराहनीय है और कटिहार में ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी। ये तो ऐतिहासिक जगह भी रहा है, इसका जहाँ पर प्राइम लोकेशन पर है, तो इस जगह को आप कैसे जीर्णोद्धार करेंगे? कितने लागत से लगा करेंगे? लागत करीब 50 करोड़ का बता रहे हैं। अगर उससे ज़्यादा की भी लागत आएगी तो निश्चित तौर पर वो भी जिला परिषद का तो अपना क्षमता 30 से 35 करोड़ का ही हो सकता है। जिला परिषद के अलावा और संसाधनों से भी हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे, या पीपीपी मोड पे फिर कोई इन्वेस्टर को भी हम लोग दे सकते हैं, ताकि इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। यहाँ मॉल टाइप का बनेगा और नीचे पार्किंग होगी और सिनेमा हॉल्स, मॉल्स और रहने के लिए भी गेस्ट हाउस टाइप की सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। ऑफिशियल भी इसमें व्यवस्था दी जाएगी। दूसरी बात, जिला परिषद के बहुत सा जगह बना हुआ है जो अभी भी जिसमें कोई रह नहीं रहा है, या ऐसा बहुत सा जहाँ भी इस तरह की ज़मीनें हैं प्राइम लोकेशन पे हैं, जहाँ से रेवेन्यू आ सकता है जिला परिषद को। तो जहाँ हम बात करेंगे रेवेन्यू बना हुआ है, उसे रेवेन्यू नहीं आ रहा है या आ भी रहा, तो ऐसे ही आने वाले समय में उसको रेवेन्यू जनरेट होने लायक व्यवस्था दी जाएगी और वहाँ से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा जिला परिषद को। कई जगह जो जिला कब्जा भी है, अवैध कब्जा हटाया जाएगा। इसके लिए नियमावली बन चुकी है। बहुत ही जल्द जहाँ भी जिला परिषद की ज़मीन पर अवैध कब्जा है, सभी अवैध कब्जा हट जाएगी। जो जिला परिषद की मकान बनी हुई है वो जिसमें जीर्णोद्धार की आवश्यकता जहाँ है उसको रिमॉडलाइज किया जाएगा, फिर से उसको तोड़ करके नए सिरे से वहाँ सबसे बड़ी बात, जिला परिषद जिस कार्यालय में जो अध्यक्षा बैठ रही है वो बिल्डिंग ही जर्जर स्थिति में है। सारी बिल्डिंगें अब नए सिरे से बनेंगे। सारी जो भी ज़मीनें हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, उसको कैसे हम लोग उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो सारी प्लानिंग हो रही है। बहुत जल्द इन सारी चीज़ों पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। कैसे देखें क्या बनने वाला है यहाँ? जी, यहाँ हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है, माननीय मंत्री जी भी आए हैं, उनसे भी मेरा ये विशेष आग्रह है कि हमारे शहर के ये प्राइम एरिया है और शहर की जितनी भी जनता है, जितने भी नागरिक है, सबकी ये मांग है कि शहर में यहाँ एक मल्टीप्लेक्स मॉल बने, जिससे शहर का भी विकास हो और शहर को एक आधुनिकीकरण जो होता है, आधुनिकीकरण के हिसाब से हमारा शहर अभी तक मतलब उस हिसाब में नहीं ढला है। तो एक मल्टीप्लेक्स मॉल चाहिए हमारे शहर को। और सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है कि छोटा शहर है, छोटी छोटी गलियां हैं, रास्ते काफ़ी कंजेस्टेड हैं और पार्किंग की बहुत मतलब पार्किंग है ही नहीं हमारे शहर में। तो हम लोगों ने सबसे पहला हमारे प्रस्ताव में पार्किंग का ही व्यवस्था किया गया कि शहर को हम पार्किंग एरिया दें। इससे शहर के लोगों को भी काफ़ी सुविधा मिल जाएगी और हम लोगों को भी जो सहूलियत होगी वो हमारा रेवेन्यू भी आएगा। डाक बंगला के बारे में आपको क्या पता है? जब से आप नौकरी करे तो कैसे आए यहाँ पर, क्या क्या किए? हम 1979 जनवरी में डेली बेस पर बहाल हुए सर। 87 में चिंटू नायक द्वारा विस्तार किया गया और 12/9/84 को चयन समिति से सर हमारा नियुक्ति हुई। इस डाक बंगला के बारे में क्या इतिहास है? डाक बंगला पहले यहाँ शुरू से डाक बंगला चलते थे, इसमें मुबारक साहब भी ठहरते थे
महेंद्र बाबू ठहरते थे। उसके बाद जब वो ऑफिस वहाँ मिर्चावाड़ी में चल रही थी, वहाँ से ये हुआ तो ऑफिस यहाँ ले आया, उसमें भी रहते थे सब जाकिर साहब और इशरत परवीन के टाइम में इसका स्थिति बहुत अच्छी रही सर, आना जाना था, कार्यालय चलाते थे। अंजलि देवी जो अध्यक्ष महोदय आई उसके टाइम से इसका हालत ख़राब दिनों दिन होते चला गया सर। अब क्या बनने वाला आपको पता है? हाँ, अब सुन रहे हैं सर कि नीचे पार्किंग बनेगा, ऊपर मॉल बनेगा। इससे तो डाक बंगला समाप्त हो गया, कटिहार हाँ, का तो इतिहास इससे समाप्त तो कटिहार से डाक बंगला का अस्तित्व खत्म हो रहा है सर, जबकि अंग्रेज ज़माना की है, इसको रहना, डाक बंगला रहना बहुत ज़रूरी है। हो। अंग्रेज जमाना में क्या होता था यहाँ पर? अंग्रेज लोग ही ठहरते थे, अफसर लोग ठहरते थे, नेता लोग आते थे, वो लोग ठहरते थे। उस टाइम में बहुत 3 टका 24 घंटा का लिया जाता था और सब रजिस्टर मेंटेन होता था। हम भी उसमें थे, कुछ दिन रहे चौकीदार में सर, हम भी किए। और नाम? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद सिंह। 31 जनवरी 22 को हम सेवानिवृत्त हो गए हैं सर। धन्यवाद।